हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जोन। इस वीडियो में मैं आपको हरियाणा की ज्योग्राफी से रिलेटेड वे सभी क्वेश्चंस बताऊंगा जो हरियाणा के एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं। जल्दी हमारी और भी वीडियो आने वाली है। अगर आप हमारी नई वीडियोस की अपडेट पाना चाहते हैं तो स्टडी जोन को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में भी लिखकर ज़रूर बताएं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना नदी के साथ हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा नहीं लगती? तो आपके ऑप्शनों में से रोहतक ऐसा जिला है जिसकी सीमा यमुना नदी के साथ नहीं लगती, तो इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन डी रोहतक। बाकी आपके यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल जिलों की सीमा जो है यमुना नदी के साथ लगती है और यमुना नदी पलवल के हसनपुर से पूर्व की ओर मुड़ जाती है और उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न सभी नदियां हरियाणा की शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है सिवाय, तो इसमें आपका आंसर होगा इनमें से यमुना नदी को छोड़कर बाकी सभी नदियां हरियाणा की शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है। जैसे घग्गर, टांगरी और मारकंडा तीनों हरियाणा की शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है और यमुना नदी उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है जो कि उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला रेतीला नहीं है? तो आपके ऑप्शनों में से कुरुक्षेत्र ऐसा जिला है जो रेतीला नहीं है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुग्राम में नए औद्योगिक नगर क्षेत्र के अंतर्गत कितना क्षेत्रफल शामिल होगा? तो इसमें आपका आंसर होगा 1500 एकड़ और जो कि गुरुग्राम के सोना और मानेसर एरिया में डेवलप्ड होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजेवाला नामक स्थान से हरियाणा की कौन सी नहर निकाली गई है? तो इसमें आपका आंसर होगा ताजेवाला नामक स्थान से हरियाणा की पश्चिमी यमुना नहर निकाली गई है और यह यमुना नदी से निकाली गई है। अगर आपका क्वेश्चन है कि ताजेवाला कहाँ पर स्थित है, तो उसमें आपका आंसर होगा यमुनानगर, यानी पश्चिमी यमुना नहर यमुनानगर से निकाली गई है। इसमें आपका ऑप्शन है भिवानी नहर। भिवानी नहर भाखड़ा नहर से निकाली गई है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका गुरुग्राम नहर। गुरुग्राम नहर भी यमुना नदी से निकाली गई है लेकिन यह दिल्ली के निकट ओखला से यमुना नदी पर बांध बनाकर निकाली गई है। आपका नेक्स्ट ऑप्शन है भाखड़ा नहर जिससे भिवानी नहर निकाली गई है। भाखड़ा नहर सतलुज नदी पर नांगल बांध बनाकर निकाली गई है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूही नहर द्वारा प्रमुखतः हरियाणा के किस जिले में सिंचाई होती है? तो इसमें आपका आंसर होगा जूही नहर द्वारा प्रमुखतः हरियाणा के भिवानी जिले में सिंचाई होती है और यह भिवानी जिले के ऊंचे क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए बनाई गई है। जूही नहर लगभग 170 किलोमीटर लंबी है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हरियाणा की किस नदी पर रेणुका, किसाऊ और लखवार व्यासी बांध बनाए गए हैं? तो इसमें आपका आंसर होगा रेणुका, किसाऊ और लखवार व्यासी बांध यमुना नदी पर बनाए गए हैं। इनमें से मेन लखवार व्यासी बांध तो यमुना नदी पर है, बाकी आपके रेणुका और किसाऊ जो बांध है वो यमुना की ट्रिब्यूटरी यानी उसकी सहायक नदी पर बनाए गए हैं। लखवार व्यासी बांध जो है वो उत्तराखंड के देहरादून जिले के लखवार कस्बे के नज़दीक है। तो अगर आपका क्वेश्चन है कि लखवार व्यासी बांध भारत के कौन से राज्य में है, तो उसमें आपका आंसर होगा लखवार व्यासी बांध भारत के उत्तराखंड राज्य में है और इसका पर्पज है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन यानी पानी से बिजली बनाना। आपका नेक्स्ट डैम है रेणुका डैम। तो रेणुका डैम जो है यमुना नदी की सहायक नदी गिरी रिवर पर बनाया गया। तो अगर आपका वैसे क्वेश्चन आए कि रेणुका डैम कौन सी नदी पर है, अगर आपका ऑप्शन हो गिरी रिवर तो उसमें आपका आंसर होगा गिरी रिवर पर। अगर गिरी रिवर आपके ऑप्शन में ना हो तो आपका आंसर होगा यमुना नदी पर और यह हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित है। और इसका पर्पज क्या है? इसका पर्पज है जो दिल्ली नेशनल कैपिटल टेरिटरी है उसमें जो है ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करना। अगर आपका क्वेश्चन है कि रेणुका डैम का पर्पज क्या है, तो उसमें आपका आंसर होगा
जो दिल्ली नेशनल कैपिटल टेरिटरी है उसमें ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करना। आपका नेक्स्ट है किसाऊ डैम, जो कि टोंस रिवर पर है। ये भी एक यमुना की सहायक नदी है, एक यमुना की ट्रिब्यूटरी रिवर है, और यह हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर पर है, और इसका पर्पज है पावर जनरेशन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में सदा बहने वाली नदी कौन सी है? तो इसमें आपका आंसर होगा हरियाणा में सदा बहने वाली नदी है यमुना नदी, और यमुना नदी हरियाणा के पूर्व दिशा में बहती है। तो अगर आपका क्वेश्चन है कि हरियाणा की पूर्व दिशा में बहने वाली नदी कौन सी है, तो आपका आंसर होगा यमुना नदी। या क्वेश्चन है कि यमुना नदी हरियाणा की किस दिशा में बहती है, तो उसमें भी आपका आंसर होगा पूर्व दिशा में। और यमुना नदी हरियाणा को उत्तर प्रदेश से अलग करती है। तो यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में बहने वाली नदी है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ककरोई माइक्रो जल विद्युत परियोजना किस नहर पर बनी है? तो इसमें आपका आंसर होगा ककरोई माइक्रो जल विद्युत परियोजना पश्चिमी यमुना नहर पर बनी है, और यह हरियाणा के सोनीपत जिले में स्थित है। यह क्वेश्चन भी आपका बहुत बार पूछा जाता है कि ककरोई माइक्रो जल विद्युत परियोजना हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो इसमें आपका आंसर होगा सोनीपत जिले में स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र हरियाणा में किस स्थान पर है? तो इसमें आपका आंसर होगा गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र हरियाणा में पिंजौर में है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है खनिज संसाधनों में हरियाणा के किस जिले की प्रमुखता है? तो इसमें आपका आंसर होगा खनिज संसाधनों में हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले की प्रमुखता है। आपके जो मैक्सिमम खनिज संसाधन है वो महेंद्रगढ़ जिले में पाए जाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा की टांगरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसमें आपका आंसर होगा हरियाणा की टांगरी नदी का उद्गम स्थल है मोरनी पहाड़िया। और टांगरी नदी, अगर आपका क्वेश्चन आए कि टांगरी नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो इसमें आपका आंसर होगा कि टांगरी नदी मार्कंडा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में है? तो इसमें आपका आंसर होगा उत्तर प्रदेश राज्य हरियाणा के पूर्व में है, यानी ईस्ट साइड में है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के निम्न सभी जिलों की सीमाएं उत्तर प्रदेश से लगी है सिवाय, तो आपके ऑप्शनों में से पंचकुला ऐसा जिला है जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगी है, तो इसमें आपका आंसर होगा पंचकुला। बाकी करनाल, पानीपत और यमुनानगर जिलों की सीमाएं उत्तर प्रदेश से लगी हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा राज्य दिल्ली को सभी तरफ से घेरे हुए है केवल, तो इसमें आपका आंसर होगा केवल पूर्व को छोड़कर, क्योंकि दिल्ली के पूर्व दिशा में है उत्तर प्रदेश, और बाकी तीनों तरफ नॉर्थ, साउथ और वेस्ट तीनों तरफ आपका हरियाणा राज्य है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा व उत्तर प्रदेश राज्यों के बीच यह नदी एक प्राकृतिक सीमा है, तो इसमें आपका आंसर होगा हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों के बीच में प्राकृतिक सीमा है यमुना नदी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा का अधिकतम भाग निम्न में से किस मृदा प्राधान्य है, यानी हरियाणा के अधिकतम भाग में कौन सी मृदा, कौन सी मिट्टी है? तो इसमें आपका आंसर होगा हरियाणा के अधिकतम भाग में रेतीली दोमट्टी मिट्टी है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है किस दुधारू पशु को हरियाणा में काला सोना कहा जाता है? तो इसमें आपका आंसर होगा मुर्रा नस्ल की भैंस को हरियाणा में काला सोना या ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है खुम्भी फसल के उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला प्रथम है? तो इसमें आपका आंसर होगा खुम्भी फसल के उत्पादन में सोनीपत जिला प्रथम है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न सभी हरियाणा की नदियां हैं सिवाय, तो इसमें आपका आंसर होगा कोटला, यानी कोटला को छोड़कर घग्गर, दोहन और इंदौरी
हरियाणा की नदियां हैं और कोटला जो है झील का नाम है जो कि गुड़गांव में स्थित है या गुरुग्राम में स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मोरनी की पहाड़ियाँ किस जिले में है? तो इसमें आपका आंसर होगा मोरनी की पहाड़ियाँ पंचकुला जिले में स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के फरीदाबाद में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो इसमें आपका आंसर होगा जो आपके ऑप्शंस हैं उनमें से आपकी यमुना नदी है जो कि हरियाणा के फरीदाबाद में बहने वाली प्रमुख नदी है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिमी यमुना नहर द्वारा हरियाणा के किस जिले में सिंचाई की जाती है? तो इसमें आपका आंसर होगा पश्चिमी यमुना नहर द्वारा हरियाणा के जो आपके ऑप्शंस में है रोहतक, सोनीपत और करनाल सभी जिलों में सिंचाई की जाती है। तो इसमें आपका आंसर होगा उपरोक्त सभी जिले। पश्चिमी यमुना नहर यमुना नदी से हरियाणा के यमुनानगर जिले के ताजेवाला नामक स्थान से निकाली गई है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा का एकमात्र जिला जिसकी सीमाएं किसी अन्य प्रदेश से स्पर्श नहीं करती। इसमें आपका आंसर है रोहतक। लेकिन आज के समय में भिवानी से चरखी दादरी अलग होने के बाद आपके दो ऐसे जिले हो गए हैं जिनकी सीमा किसी अन्य प्रदेश से स्पर्श नहीं करती यानी किसी अन्य स्टेट से स्पर्श नहीं करती। तो इसमें आपके आंसर होंगे रोहतक और चरखी दादरी। तो अगर आज के टाइम की बात की जाए तो आपके आंसर होंगे रोहतक और चरखी दादरी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यमुना हरियाणा में किस जिले से प्रवेश करती है? तो इसमें आपका आंसर होगा यमुना हरियाणा में यमुनानगर जिले से प्रवेश करती है। अगर आपका क्वेश्चन पूछा जाए कि यमुना हरियाणा के किस जिले से बाहर निकलती है तो इसमें आपका आंसर होगा पलवल जिले से और यह पलवल जिले के हसनपुर नामक स्थान से पूर्व की ओर मुड़कर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी झील हरियाणा में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं दमदमा झील, कोटला झील, खलीलपुर झील और ये सभी। तो इसमें आपका आंसर होगा ये सभी यानी दमदमा झील, कोटला झील और खलीलपुर झील हरियाणा में स्थित है और ये तीनों हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मैंगनीज हरियाणा के किस जिले में मिलता है? तो इसमें आपका आंसर होगा मैंगनीज हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में मिलता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बासमती चावल उत्पादन के लिए सुप्रसिद्ध हरियाणा का कौन सा जिला धान का कटोरा नाम से जाना जाता है? तो इसमें आपका आंसर होगा हरियाणा के करनाल जिले को धान का कटोरा कहा जाता है और इसमें पैदा किया जाने वाला बासमती चावल विश्व भर में प्रसिद्ध है तथा यह दूसरे देशों में निर्यात किया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा के किस जिले की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो इसमें आपका आंसर होगा सिरसा जिले की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है और सिरसा जिले के जनसंख्या घनत्व है 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगर आपसे पूछा जाए कि जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा के किस जिले की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है तो इसमें आपका आंसर आएगा फरीदाबाद जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो अगर सबसे कम पूछा जाए तो आपका आंसर होगा सिरसा जिला और सबसे अधिक पूछा जाए तो आपका आंसर होगा फरीदाबाद जिला। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मगर प्रजनन केंद्र या मगरमच्छ प्रजनन केंद्र हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो इसमें आपका आंसर होगा मगर प्रजनन केंद्र हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है और यह कुरुक्षेत्र के बोरसदान में स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के दो निम्नलिखित जिलों में दो विशेष पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की गई है। तो इसमें आपका आंसर होगा फरीदाबाद और हिसार जिलों में विशेष पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की गई है और इसके अलावा जनता की सुविधा के लिए नवंबर 1998 से करनाल में भी कैंप कोर्ट लगाया जाता है।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो इसमें आपका आंसर होगा, हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र तल से 700 से 900 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियां स्थित है? तो इसमें आपका आंसर होगा, हरियाणा के उत्तर पूर्व या नॉर्थ ईस्ट भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियां स्थित है और ये शिवालिक पर्वत श्रेणियां हरियाणा के पंचकुला और उसके पास आसपास के जिलों में स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में जलवायु किस फसल के लिए विशेष रूप से अच्छी है? तो इसमें आपका आंसर होगा, हरियाणा में जलवायु गेहूं की फसल के लिए विशेष रूप से अच्छी है और हरियाणा को गेहूं की कटोरी कहा जाता है और गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन हरियाणा में सिरसा जिले में होता है। गेहूं एक रबी की फसल है और रबी की फसलों को आसडी फसल भी कहा जाता है। रबी की फसलें जो कि अक्टूबर नवंबर के महीने में बोई जाती है और अप्रैल मई में काट ली जाती हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के जींद जिले में निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष अधिक मात्रा में पाए जाते हैं? तो इसमें आपके ऑप्शनों में शीशम, कीकर, सफेदा और उपरोक्त सभी। तो इसमें आपके जींद जिले में शीशम, सफेदा और कीकर सभी प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। तो इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला महेंद्रगढ़ का किस चीज के उत्पादन में हरियाणा राज्य में प्रथम स्थान है? तो इसमें आपका आंसर होगा, जिला महेंद्रगढ़ का सरसों के उत्पादन में प्रथम स्थान है और सरसों एक रबी की फसल है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला रोहतक में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इसमें आपका आंसर होगा, जिला रोहतक में चूना पत्थर या चूना खनिज पाया जाता है। बाकी मैग्नीज, अभ्रक और तांबा मेन रूप से महेंद्रगढ़ जिले में पाया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खियों का पालन कहलाता है? तो इसमें आपका आंसर होगा, मधुमक्खियों का पालन कहलाता है एपीकल्चर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति गेहूं की नहीं है? तो इसमें आपका आंसर होगा, क्रांति प्रजाति गेहूं की नहीं है क्योंकि क्रांति जो है चावल की एक किस्म है। आपका क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि क्रांति किस चीज़ की किस्म है? तो उसमें आपका आंसर आएगा चावल की। या आपका क्वेश्चन आए कि सुजाता, सोनालिका और कंचन किस चीज़ की प्रजाति है? तो उसमें आपका आंसर होगा गेहूं की। तो इसको आपके नाम याद होने चाहिए, सुजाता, सोनालिका और कंचन जो है गेहूं की और क्रांति आपके चावल की प्रजाति है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में आम की बागवानी किस जिले में नहीं होती? तो आपके ऑप्शनों में से कुरुक्षेत्र, यमुनानगर और करनाल में आम की बागवानी होती है और आपके ऑप्शन सी है महेंद्रगढ़ जिसमें आम की बागवानी नहीं होती। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, महेंद्रगढ़। अगर आपका क्वेश्चन है कि हरियाणा में आम का मेला कहाँ पर लगता है? तो इसमें आपका आंसर होगा, हरियाणा में आम मेला पिंजौर में लगता है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जल्द ही हमारी और वीडियोस भी आने वाली हैं। अगर आप उन वीडियोस की अपडेट पाना चाहते हैं तो स्टडी जोन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आप हमें फेसबुक लिंक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक लिंक नीचे दिया हुआ है, आप इस पर जाकर हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।